कुछ कॉपी ऐसे हैं जैसे रैंक 3 जिसका भी आया है हम नहीं जानते हैं, लेकिन रैंक 3 की कॉपी मार्केट में अवेलेबल है, लोगों के पास अवेलेबल है। रैंक 3 जिनका आया है उनकी कॉपी अगर देखी जाए, कोई पहुंचे हुए व्यक्ति के परिवार के आदमी हैं, सरकार में बड़े ओहदे पे बैठे हुए हैं, उनके परिवार के हैं, उनके बच्चे हैं, आधा अधूरा जवाब देने के बावजूद, सिर्फ पॉइंट में जवाब देने के बावजूद, आंसर खाली छोड़ने के बावजूद, जो ठोस सवाल थे उसका बहुत कम जवाब देने के बावजूद इनका रैंक 3 है। उन्होंने कहा कि आयोग खुद से कभी कभी नंबर को एडजस्ट करता है, किसी का नंबर ज्यादा है, किसी का नंबर अगर कम है तो हम लोग दोनों को बुलाते हैं और बीच का रास्ता निकालते हैं। कुछ कॉपी ऐसे हैं जैसे रैंक 3 जिसका भी आया है हम नहीं जानते हैं, लेकिन रैंक 3 की कॉपी मार्केट में अवेलेबल है, लोगों के पास अवेलेबल है। रैंक 3 जिनका आया है उनकी कॉपी अगर देखी जाए, कोई पहुंचे हुए व्यक्ति के परिवार के आदमी हैं, सरकार में बड़े ओहदे पे बैठे हुए हैं, उनके परिवार के हैं, उनके बच्चे हैं, इनका जो कॉपी दिख रहा है इसमें आप देखिए कि किस तरीके से तमाम आंसर्स खाली छोड़ देने के बावजूद, आधा अधूरा जवाब देने के बावजूद, सिर्फ पॉइंट में जवाब देने के बावजूद, आंसर खाली छोड़ने के बावजूद, जो ठोस सवाल थे उसका बहुत कम जवाब देने के बावजूद इनका रैंक 3 है। ये कॉपी पब्लिक में है, आप देख रहे हैं, आंसर छोड़ा हुआ है, ये रैंक 3 का कॉपी है। ऐसे ही कई सारे कॉपी आपको मिलेंगे जिसमें इससे जो है वो एवरेज मार्किंग है हिंदी माध्यम के छात्रों का, और जिन लोगों ने आंसर लिखा है, लेख लिखा है, वो इस तरह से बिंदुवार भी लिखे हैं लेकिन नंबर उनको बहुत ज़्यादा मिला है। और जिन अभ्यर्थियों ने जो कॉपी खाली छोड़ दिए हैं इनको नंबर ठीक ठाक मिला है। ये सब देखिए कॉपी खाली छोड़ा हुआ है, ये सब मेंस का परीक्षा का है, लेकिन इनको बढ़िया नंबर मिला है। तो क्या टारगेट करके लोगों को आप बाहर निकाल रहे हैं? परीक्षा चयन करने का माध्यम होता है, बाहर धकेलने का माध्यम नहीं होता है। आप बेस्ट चयन कर सकते हैं, लेकिन आपने एक ऐसा माध्यम लगाया जिसके चलते बड़ी संख्या में जेन्युइन छात्र जो थे वो मेंस की परीक्षा से बाहर हो गए। जैसे आप देखिए कि बिहार में जाति आधारित जनगणना की आवश्यकता पर महत्व, इस विषय पर लिखना था, केवल इंग्लिश मीडियम है, ये आंसर लिखने का तरीका था। इस पे भरपूर नंबर है, टॉपर्स आए हैं लोग। आप देखिए ये फॉर्मूला से आंसर लिखा हुआ है, कोई इसका मूल्यांकन नहीं, कोई ठोस बात नहीं, एरो दे करके गोल करके एक एक लाइन लिख दीजिए और आपका आंसर बढ़िया हो गया, आपको मिल गया। जिन अभ्यर्थियों ने मेहनत किया था उनके साथ सीधे सीधे इसमें मेंस की कॉपी में, और बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे पास है, सभी एग्जाम्पल हम आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं। मूल्यांकन में कई सारे विरोधाभास हैं, जैसे अभी जो आयोग ने, बीपीएससी आयोग के चेयरमैन ने जो अभी मीडिया में आके बात कही, उसमें उन्होंने कहा कि आयोग खुद से कभी कभी नंबर को एडजस्ट करता है, किसी का नंबर ज्यादा है, किसी का नंबर अगर कम है तो हम लोग दोनों को बुलाते हैं और बीच का रास्ता निकालते हैं। किसी अभ्यर्थी को अगर 0 नंबर मिल गया है तो हम लोग उसको आगे नंबर बढ़ा देते हैं, पॉजिटिव में नंबर देते हैं। इसका कोई एसओपी क्यों नहीं है, कोई नियमावली क्यों नहीं है? आप बिहार के टॉप अधिकारी का चयन करने जा रहे हैं, आप बिहार में एसडीएम बनाने जा रहे हैं, बिहार के अंदर आप एसडीपीओ बनाते हैं, डीएसपी के रूप में वो काम करेंगे, टॉप अधिकारी बिहार के प्रशासनिक सेवा के होंगे, और उसकी कॉपी का जांच के लिए कोई एसओपी नहीं है। आयोग के चेयरमैन कह रहे हैं कि हम अपनी मर्जी से, हमको लगता है कि थोड़ा इसमें बढ़ गया है तो थोड़ा कम करवा देते हैं, किसी का 0 नंबर मिल गया तो आप 10 करा सकते हैं, जबकि नियम है कि अगर किसी ने गलत जवाब दिया तो उसको 0 नंबर मिल सकता है। ये नियम पहले से आयोग के अंदर है। तो ये कहां से हुआ? ये प्रमाण है बीपीएससी का, जिसमें लिखा हुआ है यदि कोई उत्तर बिल्कुल गलत है तो 0 अंकित कर दें। जब 0 अंकित करने का नियम बीपीएससी ने खुद बनाया तो आयोग के चेयरमैन पब्लिक में जाकर के उन्होंने कहा कि हमने कई सारे 200 कॉपी पे जो 0 था हमने उसको बढ़वा दिया। ये कौन सी बात है, ये कौन सा तर्क है? ये तो आप अपना घर का मामला नहीं निपटा रहे हैं, तो पूरे बिहार के भविष्य का, नौजवानों के भविष्य का बात आप कर रहे हैं।
तो वहां इतना बड़े पैमाने पर मनमानी कैसे? आयोग ने एक ही परीक्षा में दो नोटिफिकेशन जारी किए हैं। 2 नोटिफिकेशन इसमें जारी हुआ है। पहला नोटिफिकेशन जारी हुआ जिसमें कहा गया है कि अगर अंक इक्वल हो जाएगा तो हम टॉपर का गिनती या सफल का गिनती जो करेंगे उसका आधार होगा ऑप्शनल सब्जेक्ट। ऑप्शनल में जिसका ज़्यादा रहेगा उसको हम आगे बढ़ा देंगे। फिर बाद में एक नियम लाया कि हम 2 लोगों का नंबर अगर टैली करेगा तो हम निबंध के माध्यम से हम चुनेंगे कि कौन पास होगा कौन फेल होगा, किसको सिलेक्शन किसका होगा। एक ही परीक्षा में 2 अलग अलग नोटिफिकेशन से आप क्या साबित करने जा रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। वर्ल्ड क्लास सर्जरी सेवाओं के लिए नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में न्यूरोलॉजी, आधुनिक माइक्रोस्कोप से विभिन्न तरह के ब्रेन एवं स्पाइन की सर्जरी, यूरोलॉजी, लेजर और लेप्रोस्कोपी जैसे अत्याधुनिक इक्विपमेंट से यूरोलॉजी से संबंधित सभी प्रकार के उपचार। NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना।